ध्यान दें बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है 140 है, दूसरा है 156 और तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है 5005 और पांचवा दिया है 7429। तो इसमें जो हम पहला सवाल हल कर रहे हैं दिया हुआ है 140। तो 140 का जो है खंड कर लेंगे। खंड तो सभी को मालूम होगा, एक 140 का जो है खंड कर लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से ले जाएंगे तो कब आ जाएगी? 2 साते 14 हो गया। अब बच गया 0, 0 को उतार लेंगे। अब फिर देखेंगे 2 से कटेगा, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6। अब 7 में से 6 निकल गया तो 1 बचा, फिर आगे 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 आ जाए, 2 पाँचे 10। समझ में आ रहा है? अब फिर देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगा। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से देखेंगे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। कैसे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से पहाड़ा पढ़िए कि 35 आ जाए, 5 साते 35, 7 बार में कट गया। अब ये 7 बचा। अब 7 जो है वे 7 से कटेगा। कैसे कटेगा? 7 से। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 इकैया 7। तो आ गया होगा समझ में सभी को। पहले 2 से भाग ले गए हैं तो उत्तर कितना आया? भाग देने पर 70 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 70 में, कितना आएगा? 35 आएगा। फिर 5 से भाग ले जाएंगे तो 7 बार हो जाएगा, 5 साते 35 हो गया। अब ये 7 है तो 7 से कटेगा, तो 7 इकैया 7 हो गया। तो यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको गुणे के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे हम घात के भी रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 का बार है, 2 बार है, तो इसको आओ हम 2 पर 2 घात लिख सकते हैं ऐसे। अब 5 देख रहे हैं क्या बार है? यह 1 बार है, अर्थात एक घात छिपा रहता है, जो का त्यों उतार लेंगे। उसी तरह 7 भी 1 बार है, इस पर भी एक घात छिपा हुआ है, तो इसको भी हम जो का त्यों उसी तरह उतार लेंगे। तो यह आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7। यही आपका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। एक सवाल और बता दे रहे हैं इसी आधार पर। जैसे दूसरा दिया हुआ है इसमें 156, इसका भी उसी तरह खंड कर लेंगे। रफ कार्य जो है पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साते 14 हो गया, बचा 1, 6 ले लीजिए 16 हो गया। फिर 2 आठे 16 हो गया। फिर 2 से ले जाइए, 2 तिहाई 6 निकल गया, 1 बचा है, 8 ले लेंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 9 18 हो गया।
अब यह देख रहे हैं 39 है, अब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से ले जाएंगे, 3 एक यहाँ 3 हो गया और 3 दिली के 9, 13 बार आ गया। अब ये 13 जो है ये सीधे 13 से ही कटेगा, तो 13 से ले जाइए, 13 एक यहाँ 13, यही इसका खंड हो गया। इसको गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको घात के भी रूप में लिख लेंगे। यहाँ 2 बार आया हुआ है तो 2 पर 2 घात हो गया। 3 अकेला है अतः इस पर एक घात छिपा हुआ है, तो इसको एक बार उसी तरह उतार लेंगे। उसी तरह 13 भी एक बार है, इसे भी उसी तरह उतार लेंगे। यही आपका आंसर है। अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। इसी तरह जो है आप लोग घर से ये तीसरा, चौथा और 5वां सवाल जो है लगा करके लाएंगे, और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगा तो वह कमेंट में लिख कर देंगे, ताकि उनको अगली वीडियो में उन्हें हम समझा सकें। ध्यान दें बच्चों, इसी प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। एचसीएफ का पूरा नाम सभी को मालूम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में हम लोग इसी को मसा कहते हैं। और एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग लासा कहते हैं। तीसरा इसमें पहला सवाल दिया है 26 और 91, और दूसरा सवाल है 510 और 92। तीसरा सवाल है 336 और 54। तो सबसे पहले हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, जैसे इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 और 91 का खंड कर लेंगे। खंड तो सभी को लगभग मालूम है। यह 2 से कटेगा तो 2 से ले जाएंगे पहले। 2 एक यहाँ 2 हो गया, 2 तिहाई 6। अब ये 13 आ गया, तो 13 जो है या 13 से ही कटेगा, तो 13 बार में ले जाएंगे। 13 एक यहाँ 13। इसका खंड हो गया 2 गुणे 13। खंड तो समझ में आ रहा होगा सभी को। इसी तरह 91 का खंड कर लेंगे। अब 91 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से देखेंगे, 7 से कट जाएगा ना, तो 7 एक यहाँ 7 निकल गया, 2 बचा, 1 ले लीजिए, 21 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 आ जा। 7 तरीका 21। आपका यह बार कितना बार आया उत्तर? 13। फिर 13 आ गया तो 13 से ही कटेगा यह संख्या, इसलिए 13 बार ले जाएंगे। तो 13 एक यहाँ 13। तो इसका खंड हो गया 7 गुणे 13। तो पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तब देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं,
क्या लिख सकते हैं, आता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको तो इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का हमको ज्ञात करना है, तो दो संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या जो है दोनों में मिल रही है, तो दोनों में देख रहे हैं या 13 मिल रहा है ना, तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड। और यही जो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये जो होता है वह HCF का, तो लिख लेंगे आता, क्या इसलिए HCF बराबर 13। इसी तरह जो है LCM भी निकाल लेंगे। LCM ज्ञात करना है, इसी को हम लासा बोलते हैं। तो लासा में क्या होता है कि जो संख्या दोनों में मिलते हैं, जिसको वैनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं, उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलते हैं उसको भी लिखते हैं। तो लिखते हैं तो उसमें पहले छोटी संख्या को ध्यान देते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो पहले 2 को लिखेंगे। 2 के बाद 7 है, गुणे के रूप में कर लेंगे, गुणे 7 हो गया। और 13 देख रहे हैं दोनों में मिल रहा है ना, तो उसको एक बार लिखेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए सभी बच्चे, तो हो गया 2 7 14, 14 में 13 का गुणा करिए सभी लोग, तो 3 चौका 12 को 2 हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया। फिर 1 का गुणा 4 में करिए, 1 चौका 4 1 एकम 1, जोड़ दीजिए, 2 हो गया और 4 4 जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 1 उधर जाएगा, कितना आ गया 182 है। ये क्या चीज ज्ञात हो गया, LCM ज्ञात हो गया। HCF 13 आ गया और LCM कितना आ गया 182 आ गया। अब इतना तो समझ में सभी को आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आ गया। तो अब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसे सिद्ध भी करके दिखाना है, तो पहले इसे उतार लेंगे, जांच करना, हेडिंग डाल लेंगे जांच। कैसे जानेंगे कि सवाल सही है, ये सूत्र है, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यह बायां पक्ष है और यह दायां पक्ष है। पहले बायां पक्ष को ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन कौन है, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। 26 में 91 का गुणा करिए सभी बच्चे। इसी तरह राइट हैंड साइड बराबर दिया है HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया हुआ है 13 और LCM 182।
अब दोनों का गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे यदि दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा तो जान जाएंगे कि हमारा सवाल सही। सभी बच्चे गुणा करें। गुणा करके अभी बताएं। हाँ, सभी बच्चे गुणा कर लिए। गुणा करने पर कितना आया है? 2366। और इसका भी गुणा किए तो कितना आया है? 2366। जब दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो जान जाएंगे कि यह सवाल सही है, क्योंकि यह सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। लिख लेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। 26 का यह खंड तो सबको समझ में आ गया है, 2 गुणे 13। उसी तरह 91 का खंड किए हैं तो 7 गुणे 13 है। अब इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब जैसे दो संख्या का है तो जो दोनों में मिल रहा हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है? संख्या 13 मिल रही है दोनों में, यही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 हो गया। यही उभयनिष्ठ गुणनखंड ही जो है HCF कहलाता है, इसलिए HCF बराबर 13। इसी को मौसा कहते हैं शॉर्ट में। मौसा कितना आ गया? 13। ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह LCM निकालना है, लासा। तो लासा में क्या करते हैं कि जो दो संख्याओं में ज्ञात करना है तो जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलती है संख्या उसको उसी तरह उतार लेते हैं। तो छोटी संख्या कौन है? इसमें 2 है तो 2 को पहले लिख लिए, इसके बाद 7 है तो गुणे के रूप में 7 लिख लिए। अब यह 13 दोनों में मिल रहा है तो इसको एक बार लिख दिए, इसी को कॉमन बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 182 आ गया। अब मासा 13 आ गया और लासा 182 आ गया। तो हमें जांच करना, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो लेफ्ट हैंड साइड है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन कौन है? 26 और 91। ये गुणनफल है तो गुणा के रूप में लिख दिए हैं। 26 में 91 का गुणा करेंगे तो 2366 है। उसी तरह राइट हैंड साइड है HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया? 13 और गुणे LCM कितना आया? 182। अब 13 का 182 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366। अब दोनों का आंसर मिला लीजिए। जब दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा तो जान जाएंगे कि हमारा सवाल सही। तो इससे सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब तो सभी को समझ में आ गया। अब इसी आधार पर जो है आप लोग घर से या दूसरा तीसरा सवाल जो है घर से लगा करके लाएंगे। यदि किसी बच्चे को कोई सवाल इसमें से समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि उनको अगली वीडियो में हम इसे समझा सकें।